अरशद खान, आप सभी दर्शकों का स्वागत है CNI न्यूज़ पर। बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना का चीन से विवाद चल रहा है। भारतीय सेना जल्द ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इजराइल से 6 हेरॉन ड्रोन पट्टी पर देगी। यह एक मानव रहित हवाई प्रणाली है। ये 1000 किलोमीटर से अधिक वजन कवर कर सकता है और लगभग 30 घंटे तक मिशन पर रह सकता है। इन ड्रोन को वास्तविक क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जिसके ज़रिए सीमा पर चीनी बलों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। ट्रंप का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड। वॉशिंगटन फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया है। इस तरह ट्रंप सितंबर 2023 तक अपने फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स पर हुए हमले में एक दिन बाद ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था। ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। वहीं फेसबुक ने कहा कि कंपनी के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले विश्व नेताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। हज यात्रा 2021 पर अभी कुछ भी तय नहीं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5 जून को कहा कि हज यात्रा 2021 पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि सऊदी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। ANIA के ट्विटर हैंडल पर साझा किए मंत्री के उद्धरण के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उनके फैसलों में सऊदी सरकार के साथ खड़ा होगा। हज यात्रियों की संख्या पर सीमा। इससे पहले सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि इस साल 60,000 लोगों को हज करने की इजाज़त दी जाएगी। इनमें से 15,000 घरेलू तीर्थयात्री होंगे। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल हज कमेटी के अधिकारियों ने भविष्यवाणी की कि सऊदी अरब भारत से 5,000 तीर्थयात्रियों की कैप लगाएगा। तीर्थयात्रियों के राज्यवार बंटवारे को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। हज तीर्थयात्रियों की संख्या को कम करने के अलावा किंगडम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के तीर्थयात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले 6 महीने से अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्तियों को भी हज करने की अनुमति नहीं है। पूर्व कोविड समय के दौरान हज यात्री प्री कोविड समय के दौरान हर साल लाखों तीर्थयात्री हज करते हैं। 2019 में दुनिया भर से 2.5 मिलियन तीर्थयात्रियों ने हज किया था। जैसे कि सऊदी अरब सरकार भारत के 1000 मुसलमानों में से एक को अनुमति देती है। 2019 में 1.75 लाख भारतीय तीर्थयात्रियों ने हज किया है। बंगाल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर। बंगाल में अब कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर राजनीति शुरू हो गई है। देश के अन्य राज्यों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती थी, लेकिन बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि टीकाकरण के तीसरे चरण में जारी होने वाले सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की जगह मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ममता बनर्जी की तस्वीर लगेगी। बंगाल सरकार के इस फैसले से बीजेपी नाराज़ है। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान नहीं कर रही है। ये बंगाल में एक अलग देश की तरह व्यवहार कर रहा है। लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा के लिए तेलंगाना कैबिनेट की बैठक 8 जून को तेलंगाना कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होगी, जिसमें कोविड-19 स्थिति और चल रहे लॉकडाउन सहित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 8 जून को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें लॉकडाउन का विस्तार करने और ढील देने या ना देने और कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाएगा। एक प्रभावी टीकाकरण रणनीति की योजना बनाएं। कैबिनेट संभावित कोविड-19 तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेगी। इसमें टीकाकरण, कृषि, सिंचाई समेत अन्य मुद्दों के सुधार के कदमों पर भी चर्चा होगी। KCR विभिन्न सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्यों, किए जाने वाले उपायों, मानसून के दौरान सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और सिंचाई के संबंध अन्य मुद्दों की भी समीक्षा कर सकते हैं।